सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये आज क्लास लेके आए हैं हम हरियाणा में मूर्तिकला और चित्रकला। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। जो अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा एक पैटर्न चला हुआ है एचपीएससी और एचएसएससी दोनों में। ठीक है। तो आपने सीईटी प्री में देखा है और एचसीएस वाला जो पेपर आया था अभी परी, इसमें आपने पैटर्न देख लिया स्टेटमेंट बेस का। और आपने ए और एटीओ का पहले देखा होगा। ठीक है। तो सारा अभी यही पैटर्न अपना रखा है हरियाणा में जो भी एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो पेपर बनाने वाला यही बात सोचता है कि बच्चों को कहाँ फंसाऊँ मैं। ठीक है। तो ये पैटर्न लेकर आए हैं। तो इस पापा ने सीरीज शुरू कर रखी है एक हरियाणा जीके की। ठीक है। और इसमें आज 12वीं क्लास से। ठीक है। एक बार एक चैप्टर लेता हूँ मैं, तो 10-12 चैप्टर हो गए हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आवे है। तो इस क्लास में हम 70+ क्वेश्चन लेंगे हरियाणा में मूर्तिकला और चित्रकला। ठीक है। तो आप शुरू करते बिना किसी देरी के 70 क्वेश्चन कराएंगे, बाद में कुछ टाइम आप बात कराएंगे इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, आप शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। सेम यही पैटर्न है, सेम यही स्टेटमेंट पेपर में है, आप देख लेना। अभी एचसीएस का पेपर हुआ है उसमें। हरियाणा में प्राचीन काल से मूर्तिकला प्रचलित रही है। ठीक है। क्या रही है? प्राचीन काल से मूर्तिकला प्रचलित रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पुरानी मूर्तियां यक्ष और यक्षिणियों की मानी जाती है। देखो, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्तियां मानी जाती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है। ये मूर्तियां पलवल, बादस, हथीन और फरीदाबाद से प्राप्त हुई है। ठीक है। क्वेश्चन ये आता पहले आया हुआ है बार बार कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हरियाणा में कहाँ पाई जाती हैं? तो पलवल, बादस, हथीन और फरीदाबाद। ठीक है। ये मूर्तियां केवल आधुनिक काल की हैं। ठीक है। ये आधुनिक काल की नहीं है मूर्तियां, ये प्राचीन काल की हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। 1, 2 और 3 ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए इसका ठीक है। ठीक है। देखो, अगर हम वैसे करें तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, सीधे पादरे हैं। ये मैंने एक ही क्वेश्चन में करवा दिया आपका। मैंने डीप थ्योरी ले रखी है इसमें। ठीक है। तो मैंने थ्योरी का कुछ भी नहीं छोड़ रखा। तो आगे आगे आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये पेपर में मिलेंगे आपको आगे जाके। फिर लास्ट में मैं पूरा सिलेबस कवर होने के बाद इनमें से मिक्स बना दूंगा। ठीक है। मिक्स कर दूंगा इनमें से, और मज़ा आएगा आपको। ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन काल में मूर्तियों को कुओं और तालाबों के किनारे रखा जाता था। ठीक है। आपने देखा होगा कुएं के पास मूर्तियां रखी मिलती, आज भी मिलती हैं कुओं के पास मूर्तियां। ठीक है। तो ये प्राचीन काल से ही है, ये कहावत बिल्कुल ठीक है। ये यह माना जाता है कि ये मूर्तियां आराधकों की रक्षा करती हैं। किसकी रक्षा करती हैं? आराधकों। ठीक है। किसकी रक्षा करती हैं? आराधकों की रक्षा करती हैं। इन मूर्तियां कोई धार्मिक महत्व नहीं, देखो धार्मिक महत्व है तभी तो ये कुएं इनके पास रखी जाती थी, इनकी रक्षा करती थी आराधकों की। ये मूर्तियां केवल मंदिरों में ही ना, मंदिरों में नहीं कुएं में भी रखी जाती हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में प्राप्त मूर्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। हरियाणा में प्राप्त मूर्तियों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। प्रश्न पहले पूछा जा चुका है ये। शुभकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र शुद्ध यमुनानगर। ठीक है। ये प्रश्न आ रखा है पहले, यमुनानगर के आसपास था। कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र रोहतक क्षेत्र था। ये भी पहले आ रखा है। ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन ठीक है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। बौद्ध और जैन मूर्तियां केवल एक स्थान से प्राप्त हुई हैं, ये गलत है भाई। ठीक, कहाँ कहाँ प्राप्त हुई है उसका अपन पता चल जाएगा आगे जाके। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। बौद्ध एवं जैन मूर्तियां लगभग सभी स्थानों से प्राप्त हुई हैं। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूछा गया पहले और आगे पूछा जाएगा। ठीक है। इनका निर्माण मोहनबाड़ी आदि स्थानों पर हुआ है। कहां पर हुआ है? मोहनबाड़ी और आदि स्थानों पर। पूर्व मध्यकालीन मूर्तियां तोमर और प्रतिवार शासकों से संबंधित है। ठीक है। देखो, जो पूर्व मध्यकालीन जो मूर्तियां हैं जैन धर्म की, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, तो ये तोमर और प्रतिहार शासकों से संबंधित है। ठीक है। पूर्व मध्यकालीन मूर्तियां उत्तरी हरियाणा व सतकुंभा सोनीपत से प्राप्त होनी, ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसके चारों ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी ठीक है। क्या ठीक है? डी। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा में शुंग और कुषाण काल में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है। मिली है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है।
इस काल में मूर्तियां लाल पत्थर से बनी हुई थी, ये भी ठीक है। ये मूर्तियां सोंद फरीदाबाद, पोखराकोट रोहतक और सांगेल गुरुग्राम, ये 3 जगह पर मिली है। सोंद, खोखराकोट और सांगेल, ठीक है। इस काल में कोई धार्मिक मूर्तियां नहीं थी, नहीं है, सारी धार्मिक मूर्तियां हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। प्रश्न नंबर 6 है, इस काल में महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। किसकी? महात्मा बुद्ध की। ये मूर्तियां गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र। सीधा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां कहां पर प्राप्त हुई हैं? गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र से। बुद्ध की पूर्ण प्रतिमाएं यानी कि पूरी प्रतिमाएं, यहां केवल सिर की प्राप्त हुई थी, यहां है पूरी प्रतिमाएं बामनवास रोहतक और नौरंगाबाद भिवानी, ठीक है। बामनवास रोहतक और नौरंगाबाद भिवानी से पूर्ण मूर्तियां यानी कि पूरी मूर्ति इसकी, और सिर की मिली है गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र से, ठीक है। तो इस काल में केवल लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती थी ना, इसमें पित्तल की भी थी, सोने की भी थी, सारी वो उसकी पत्थर की भी थी, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है भाई, इस युग की मूर्तियों पर मथुरा कला का प्रभाव था। किसका? मथुरा कला का। इस काल में गैर धार्मिक मूर्तियां भी मिली हैं, ये भी ठीक है। और इसमें नृत्य करती हुई स्त्री, शराब पीती स्त्री आदि का चित्रण मिलता है। मतलब देखो क्या है इसमें, क्या जो इसमें एक स्त्रियां हैं वो नृत्य करती हुई मिली हैं, शराब पीती हुई मिली हैं, और मतलब इसके चित्र मिले हैं, ठीक है। वो पीती थी कि नहीं पीती थी वो तो बात अलग बात है, लेकिन ये चित्र मिले हैं। ये मूर्तियां केवल धातु की बनी थी ना, धातु की नहीं, ये पत्थर की भी बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी ए ऑप्शन इसका ठीक से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 8 हो गया भाई, अमीन थानेसर से सूर्य शतम पर बनी मूर्तियां मिली। कहां से? अमीन थानेसर, ठीक है। ये मूर्तियां इस कला के विकास का प्रमाण है। किसके? इस कला के विकास का। ये मूर्तियां केवल मिट्टी से बनी होती थी, ये भी ठीक है। इनका कोई ऐतिहासिक महत्व तो है, तभी तो आज तक पढ़ा जा रहा है। तो ऑप्शन नहीं, ये मिट्टी और पत्थर और तांबे कई चीजें ही बनी होती थी। तो ऑप्शन इसका 1 और 2 ही ठीक है, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व, इनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है भाई इनका, ठीक। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। पहले पूछा गया भाई किस काल में हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तिकला का विकास हुआ है, ठीक है। तो गुप्त काल में हुआ, ध्यान रखना इस बात का। इस काल की मूर्तियां सुंदर और आकर्षक होती थी, बिल्कुल। इस काल में प्रकृतिवाद का प्रभाव देखा जा सकता है, यानी जो प्रकृति से संबंधित मूर्तियां होती थी ना, वो सबसे ज्यादा इसी काल में मिलती थी। किसमें? गुप्त काल पर। गुप्त काल में सबसे ज्यादा मूर्तिकला का विकास हुआ है। तो ऑप्शन 1, 2, तीनों ठीक है। इस काल की मूर्ति अत्यंत साधारण और कुरूप थी, नहीं कुरूप नहीं थी, बढ़िया मूर्ति थी, इसलिए तो सबसे ज्यादा विकास हुआ है इस कला काल में, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है, पहला ही ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। गुप्तकालीन मूर्तियों का प्रमाण थानेसर और सांगी से मिलता है। थानेसर और सांगी से गुप्तकालीन मूर्तियों का। यमुनानगर के हरनौल गांव से शिव की प्रतिमा मिली है। कहां से? यमुनानगर का हरनौल गांव है कोई, वहां से शिव की प्रतिमा मिली है भाई, ठीक है। और गुप्तकालीन मूर्तियों का प्रमाण थानेसर और सांगी से, ध्यान रखना है, 2 जगह का नारा। इस काल में केवल बुद्ध की प्रतिमा ही बनती थी, ठीक है ना, ये गलत बात है। और इस काल में लाल पत्थर का प्रयोग नहीं होता, लाल पत्थर का भी होता है। ये मूर्तियां लाल पत्थर की है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2, बस 2 ही ठीक है इसकी, यानी कि पहला है ऑप्शन इसका ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। यूनानी कलाकार माप तोल का सहारा लेते थे, ठीक है। किसका लेते थे? माप तोल का सहारा लेते थे भाई, सही बात है। भारतीय कलाकार प्राकृतिक तत्वों को उभारते थे, ये भी ठीक है। भारतीय कला पूर्णतः गणितीय नियमों पर आधारित थी, ना, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक नहीं है। भारतीय कला में प्रकृतिवाद का अभाव है, ना, अपन ऊपर पढ़ा था, ठीक है। प्रकृतिवाद तो था भाई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका सही है। प्रश्न नंबर 12 भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
समय के साथ गुप्त कला का प्रभाव कम होता गया। देखो, एक जो चीज कोई पीक पॉइंट पर हो है, ठीक है, उसका ढलान भी होना जरूरी है, चाहे अपनी एज ने ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ठीक, ये उतार चढ़ाव तो होते हैं। तो समय के साथ गुप्त कला का जो प्रभाव था वो कम होता चला गया भाई, बिल्कुल। बरवाड़ा हिसार, ठीक है, और नौरंगाबाद भिवानी से मूर्तियां प्राप्त हुई, गुप्त काल की हुई हैं। इस काल की मूर्तियों में सुंदरता का अभाव पाया जाता है, ठीक है, हाँ, ये तो सुंदरता का अभाव पाया जाता है, ठीक है, इस काल की मूर्तियों में, ठीक है। ये मूर्तियां अत्यधिक अलंकारिक थी ना, ये बात गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। अग्रवा हिसार से सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई, पहले पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनबाड़ी रोहतक से विष्णु की मूर्ति मिली है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले पूछा गया। और फिजल पर सोनीपत से सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति मिली है, ये भी भाई पहले पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रश्न बन गए हैं इसके, और आपने 1 प्रश्न में ही मिल गई। इन स्थानों से केवल जैन मूर्तियां नहीं, जैन बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अपना 1, 2 और 3 ठीक है। प्रश्न नंबर 14 कर लेते हैं आप। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10वीं सदी में कलाकारों को सामंतों का संरक्षण मिला था भाई, ठीक है, मिला था। इस समय मूर्ति कला में पुनः सुधार हुआ, ठीक है। प्रतिहार काल की मूर्तियां सुंदर और सजीव थी, ये भी ठीक है। इस काल में मूर्ति कला पूरी तरह ना समाप्त कहाँ हुई थी, अगर समाप्त होती तो ऊपर वाले काम थोड़ी होते। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ए ऑप्शन इसका। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। प्रतिहार काल में मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं, प्रतिहार काल में मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है भाई। चौहान काल की मूर्तियां प्रतिहार काल से कम सुंदर थी, ये भी ठीक है। मध्यकाल में मूर्तियों का ह्रास हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है। और आधुनिक काल में मूर्तियों में कोई उन्नति नहीं हुई, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन इसके चारों ठीक है, तो डी ठीक सही, सभी सही। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। पूर्व मध्यकाल में हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां अधिक मिली हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न ठीक है। विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश आदि की मूर्तियां प्रमुख होया करती उस टाइम पर, कब, पूर्व मध्यकाल। ये मूर्तियां केवल धातु की बनी नहीं होती थी ना भाई, ये पत्थर की भी होती थी। गैर धार्मिक मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, हाँ, एक ही गैर धार्मिक भी हुई है, बिल्कुल। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 इसमें है, ए में ठीक, ये प्रश्न ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। प्रश्न नंबर 17 है। मूर्तियां प्राय पत्थर और पक्की मिट्टी से मिली हैं, ठीक है। गरोंडा करनाल के फरीदपुर से शिवलिंग और नंदीगण की मूर्तियां मिली हैं। प्रश्न सीधा ये होगा घूमता हुआ कि फरीदपुर शिवलिंग और नंदीगण की मूर्तियां कहां से मिली, ठीक है। ये मूर्तियां 8वीं व 9वीं शताब्दी की हैं। प्रश्न ये बनेगा, गरोंडा करनाल और फरीदपुर शिवलिंग से प्राप्त नंदीगण की, शिवलिंग और नंदीगण की मूर्तियां कौन सी शताब्दी की हैं। प्रश्न ऐसे आए हैं पहले, तो 8वीं 9वीं शताब्दी की है। ये मूर्तियां भोजकाल की है, ठीक है। 8वीं 9वीं शताब्दी में किसका था, राजा भोज का काल था, तो ये इसकी है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे ठीक है, डी इसका ठीक है, ठीक है। आगे चलता है। प्रश्न नंबर 18 है। लाल रंग की मूर्तियां शुंग और कुषाण काल से संबंधित है, किससे संबंधित है, शुंग और कुषाण काल से। ये मूर्तियां तालाब और कुएं के किनारे से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मूर्तियां अब भी देख लेना, आपने एक आधी पक्का मिलेगी, कुएं दो है। रोहतक से सबसे अधिक मूर्तियां मिली, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मूर्तियां सोने की ना पत्थर की भी थी। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक सही, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार करें भाई। लाल पत्थर की मूर्तियां सोंद, खोखराकोट और सांगेल से मिली हैं, ठीक है। ये मूर्तियां कुषाण काल की हैं, ये भी ठीक है। ये मूर्तियां केवल आदिक काल की ना, केवल थोड़ी है, कुषाण काल की भी तो आ गई। ये मूर्तियां धार्मिक महत्व की है, ये ठीक है भाई।
तो ऑप्शन 1, 2 और 4 ठीक। ठीक है, अभी क्या है देखो, अभी ये चैप्टर वाइज चल रहा है, चैप्टर वाइज स्टेटमेंट बेस्ड है ये, इससे थ्योरी भी कवर हो रही है और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो रही है, और जो नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न आपकी वही प्रैक्टिस हो रही है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनमें से मिक्स उठा दूंगा सारे, कोई लाइन कहीं से उठाई, कोई कहीं से उठाई, ठीक है, उसमें आपको फिर आसानी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। 19वीं सदी में झज्जर के नवाब के महल के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो झज्जर का नवाब था उसके महल के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें भागवत पुराण के चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण के विभिन्न मुद्राओं के चित्र भी मिले हैं। ये चित्र पूरी तरह आधुनिक शैली के हैं, आधुनिक शैली के नहीं है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक से। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं भाई। बाईस पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां बामन वासरोत्तक और औरंगाबाद भिवानी से मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना आगे। ठीक है, शिव की मूर्ति बरवाड़ा हिसार और होडल पलवल से मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिव की पंचमुखी मूर्ति पेहवा कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आपको पहले भी मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। ठीक है, शिव की सभी मूर्तियां केवल सोने की बनी होती हैं ना। एक बात ध्यान रखना, मैं चैप्टर वाइज इसलिए करवा रहा हूं कि आपने एक अभी HCS का पेपर देखा था, उसमें एक क्वेश्चन था जो इसकी जो कवि थे ना, कवि और रचनाएं, उनसे संबंधित एक प्रश्न था। अब कौन से कवि की रचना है या नहीं है, मतलब इसके वो कॉलम मिलाने थे ऐसे जो मिल रहे थे, 1 का 3, 2 का 4, 5 का 4 ऐसे। ठीक है, तो ये सीधा ऐसे घूमता प्रश्न होगा इन मूर्तियों से संबंधित, फिर वहाँ आपने ये पढ़ा हुआ काम आओगा। ठीक है, एक इस टाइम ऐसा टाइम है, बच्चे ढीले पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता पेपर कब होगा और कब नहीं, कितना टाइम है कितना नहीं, और इस पैटर्न को बच्चे हल्के में लेकर जा रहे। ठीक है, वो था परी में ही 26 को सुबह आपके पसीने निकाल दिए थे। ये है मेंस। ठीक है, इसमें तगड़ी तगड़ी पोस्ट आऊँगी, हरा भरा मोटी मोटी पोस्ट। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी मंडी जी सी भरा भरा, जिसका क्लास B का अगला ही प्रमोशन है। ठीक है, तो ऐसी मोटी मोटी पोस्ट आऊँगी, तो हल्के में मत लेना। अब पेपर बनाने वाला आपको प्रसाद समझ गए पकड़ा देगा हाथ में, बेटा खा लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी प्रकार आपने तैयार होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, शिव की मूर्ति पंचमुखी मूर्ति पेवा कुरुक्षेत्र से मिली है। ठीक है, शिव की सभी मूर्तियां केवल सोने की, गलत है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है, आपने वो कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको सीरियस ले लो आप। मेरा काम पढ़ा देना, लेना ना लेना आपका काम है। मैं तो नौकरी मिल रही है, मैंने तो सेट हूँ। वो आपने लड़ाई लड़नी है भी भाई, पढ़ोगे तो ले लोगे भाई, रील देखी जाओगे तो कुछ नहीं होना। लाल मिट्टी से बनी शिव की मूर्ति हरनोल यमुनानगर। ठीक है, कहाँ से? यमुनानगर हरनोल से मिली है। हरिहर की मूर्ति बेरी झज्जर से मिली है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आदि शिव और नंदी की मूर्ति सोनीपत से मिली है। आदि शिव और नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। ठीक है, तो सूर्यदेव की गुप्तकालीन मूर्ति अग्रवा से प्राप्त हुई है। सूर्यदेव की गुप्तकालीन मूर्ति अग्रवा से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं, बी। ठीक है, ये चारों पेपर में आ रखे हैं पहले, और अभी ऐसे ही क्वेश्चन बना कर आऊँगे आपके सामने, कौन सी है कौन सी नहीं है। वहाँ फिर आपने पीला दिखेगा, पढ़ लियो। ठीक है, पीला जब दिखा रहा, जब ना कुछ आता हो, पेपर का टाइम सड़ा सड़ जा रहा हो। प्रश्न नंबर 24 भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति शिवन कैथल से मिली है। सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फीजलपुर सोनीपत से मिली है। और विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति तोशाम भिवानी से मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है, बहुत कहीं ना कहीं घूमता फिरता आपको हर पेपर में मिलेगा ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन इसके चारों ठीक है, 24 के भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 मांगते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। विष्णु की अष्ट धातु की मूर्ति ढासी या ढोसी लगा लो, ठीक है, महेंद्रगढ़ से मिली है। कहां से मिली है? ढोसी महेंद्रगढ़ से, विष्णु की अष्ट धातु की, ठीक है। ये क्या थी? विष्णु की अति प्राचीन मिली थी तोसाम भिवानी से, और विष्णु की अष्ट धातु की कहां से मिली है? ये ढोसी महेंद्रगढ़ से मिली है। विष्णु की अष्टभुजी वरा अवतार की मूर्ति वरा तीर्थ जीन से मिली है, ठीक है। यहां आपने फंसा होगा हो, अति प्राचीन अष्ट धातु अष्टभुजी वरा, ठीक है, ये कहां से मिली है? जीन से मिली है मूर्ति वरा है। वामन अवतार की मूर्ति तो सांभिवाणी से मिली है, ठीक है। और ये सभी मूर्तियां केवल गुप्त काल की है ना, अलग अलग काल की हैं ये। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है, ठीक। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। प्रश्न नंबर 26 भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वामन अवतार की मूर्ति 8वीं और 11वीं सदी की, सीधा पूछेंगे सदी, ठीक है, ध्यान रखना इसका। बलराम की मूर्ति अस्तरपुर रोहतक से मिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बहुत आया है। और जैन मूर्तियां हासी और रानीला चरखी दादरी से मिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रानीला के पास ही है अपनी ड्यूटी, अभी वहीं से आना जाना है डेली का। तो ये चरखी दादरी से मिली है जैन मूर्तियां, ये बहुत पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। ये मूर्तियां केवल बौद्ध काल की नहीं, अलग अलग काल की हैं, ये बौद्ध काल की नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है 26 नंबर प्रश्न में। आगे चलते हैं आप 27 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। बैलगाड़ी में बैठे संगीतकारों की मूर्ति शुद्ध यमुनानगर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न आया है, ठीक है। यज्ञ की मूर्ति पलवल से मिली है, और ढोलक की मूर्ति सतकुंभा से मिली है। ये धार्मिक नहीं है, अधार्मिक भी है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ही ठीक है इसका, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 28। चौधरी देवलाल की मूर्ति नू में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है? नू में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। अन्ना हजारे मूर्ति गुरुग्राम में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चौधरी छोटूराम की मूर्ति गढ़ी शापला रोहतक में स्थित है, ठीक है। आपने मेरा राम सुतार था जो, उसने इसका मूर्ति को बनाया था, इसके बारे में अलग लेके आवांगे अब मूर्ति। ये सभी मूर्तियां पत्थर की है, नहीं पत्थर की नहीं है, तांबा पित्तल गणे मेटेरियल लग रहे हैं इसमें, तो चौधरी छोटूराम वाली में तो, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। चौधरी छोटूराम मूर्ति के वास्तुकार राम सुतार थे, ठीक है। आगे ना, इस मूर्ति की ऊंचाई 64 फीट है, ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 64 फीट है। और उद्घाटन इसका 9 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, वेरी गुड। यह मूर्ति मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के कार्यकाल में बनी थी, नहीं भाई, ये सीएम थे अपने श्री ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, खट्टर साहब के टाइम पर बनी थी भाई ये, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 1, 2 और 3 ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। 30वां प्रश्न है भाई ये, आप 30 से करांगे आज, टोटल 72 प्रश्न है इसमें, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, बच्चे फिर देखते नहीं। निम्नलिखित कथनों पर, मतलब देखते नहीं, बोर हो जाते हैं, इतना शक्ति बहुत कम है बच्चों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की मूर्ति स्थापित है, ठीक है भाई। कृष्ण अर्जुन के उपदेश की मूर्ति भी यहीं बनाई गई है, हाँ भाई। भीष्म की मूर्ति भी कुरुक्षेत्र में स्थित है, ये भी ठीक है। ये सभी मूर्तियां राम सुतार द्वारा बनाई गई हैं, ये भी ठीक है, इकट्ठी बनाई थी उसने सारी ये, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सभी सही है, यानी कि डी ठीक से, ठीक है। तो अभी आप आज 30 प्रश्न करते हैं, और उम्मीद है आपने ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड लगा होगा। इसके बाद अच्छे अच्छे टॉपिक शुरू होंगे, कवि रचनाएं, मंदिर, मेले, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा सिस्टम बहुत अच्छे एक तरीके से करवा दूंगा मैं आपने, ठीक है। इससे पहले भी अपन 70+ की वीडियो गिरी थी, ठीक है, वो थी हरियाणा में वास्तुकला, ठीक है, नहीं देखी हो तो देख लेना। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा एक बात और है,
अपन ने एक एमसीक्यू बैच चला रखा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच। ठीक है, ये किसके लिए है? ईटी के लिए, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अब तक इसमें क्या करवा दिया अपन है? सारी तो हिंदी करवा दी ने। इंडिया जीके देखो, इसमें क्या है? जीके, जीके के मैंने 100 सेट करवा दिए, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5000 क्वेश्चन तो इंडिया जीके के मैंने अलग से करवा दिए एमसीक्यू। ठीक है, जैसे ऊपर क्या है? पीडीएफ। ठीक है, और जैसे 50 क्वेश्चन का पीडीएफ है, जस्ट उसके नीचे 50 एमसीक्यू क्विज प्रैक्टिस के लिए। एक क्विज का 15 सेकंड टाइम होता है। ठीक है, तो 5000 क्वेश्चन तो ये खड़े सीधे करवा दिए हो गए। स्टैटिक जीके में बहुत टॉपिक करवा दिए, जो भी टॉपिक डालता हूँ मैं पीडीएफ उसका, साथ में क्विज प्रैक्टिस। ठीक है, सारे प्रिंटेबल हैं ये, आपने प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है प्रिंटेबल, जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पीडीएफ में देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंडिया करंट अफेयर है जनवरी 25 से और मार्च 26 तक। ठीक है, इसकी जैसे पीडीएफ है, ऊपर क्विज है, मैंने हर चीज़ के क्विज अपलोड कर रखे हैं, जो जो मैं डालता हूँ। ठीक है, स्टैटिक जीके हैं सारी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर वाइज। ये 5000 क्वेश्चन तो अलग है, फिर टॉपिक वाइज जीके मैंने अलग कर रखी है। जैसे चैप्टर वाइज, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इनसे अलग अलग मैंने फिर टॉपिक उठा रखे हैं। एक टॉपिक से मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं और नीचे उनके क्विज। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है, उसे प्रेसिडेंट है, 25 क्वेश्चन बना दिए इंपॉर्टेंट, उसके क्विज डाल दिए पीडीएफ के नीचे। आप बार बार कितनी बार उसकी प्रैक्टिस करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट काटो, कुछ करो, वो कोई मैटर नहीं उस बात का। तो ठीक है, सारे ऐसे निकाल रखे हैं, आप देखोगे तो इसमें आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो जीके थी। इसके बाद हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की मैंने 3300 क्वेश्चन तो एक अपलोड कर रखे हैं, मतलब 66 सेट हैं, 66 गुना 50, एक सेट में 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उनके पहले पीडीएफ, फिर उनके क्विज प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे एक से पहला सेट कर लिया आपने 50 क्वेश्चन, उनके क्विज प्रैक्टिस कर लिए, बार बार करो, नो मैटर। ठीक है, प्रिंट निकालना हो प्रिंट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडिया जीके के जनवरी 25 से मार्च 26 तक हरियाणा करंट अफेयर डाल रखी है। ठीक है, मंथ वाइज हैं, जैसे जनवरी मंथ में हो गए 60 क्वेश्चन, तो नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस है। ठीक है, बार बार उसकी क्विज प्रैक्टिस करो, एक बार पीडीएफ में देखो, बार बार आपने देखने की जरूरत नहीं है। आप कहीं बस में जा रहे हो, कहीं फंक्शन में बैठे हो, ठीक है, और कहीं बैठे हो, देखो विद्यार्थी समय नहीं देखता, समय आपने बचाना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो कि तो फंक्शन में जा रहे हो, तो ये नहीं कि पूरा दिन आपने खराब कर दिया, वहाँ भी आपने टाइम। ठीक है, आप बैठे हो तो क्यों ना जनवरी फरवरी की हरियाणा करंट अफेयर कर लूँ मैं। ठीक है, टक देने 13 मिनट का एक 50 क्वेश्चन होते हैं, 13 मिनट में, 26 मिनट में, 25 मिनट में ला ले, 26 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन कर दिए टक देने। ठीक है, वो आप वो और लोगों से आगे निकलने का ये आपका रास्ता है। ठीक है, आपको आगे लेके जाएगा सबको। ठीक है, तो हरियाणा जीके के हो गए ये, इतने क्वेश्चन ये हो गए, और इसके बाद करंट अफेयर होगी। इसके बाद टॉपिक वाइज हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, अलग अलग ये उठा रखे हैं मैंने। अच्छा, जिला वाइज शुरू कर रखे हैं मैंने, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इनके क्विज नीचे मिलेंगे। इसके बाद जो अब आज क्लास कर रहे हैं स्टेटमेंट बेस, जो पैटर्न चल रहा है, ठीक है, इसके 12 मैंने टॉपिक कर दिए। ठीक है, तो एक टॉपिक में किसी में 95 क्वेश्चन है, किसी में 80 हैं, किसी में 70 हैं, यानी 70 से कम तो बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो 12-13 टॉपिक ये कर रखे हैं, इनके फिर क्विज मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा जीके का है, और भी थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, वो आप देख लियो, याद नहीं है। इसके बाद हिंदी। हिंदी क्या क्या है? हिंदी की पूरी थ्योरी, फिर एमसीक्यू पीडीएफ। पहले क्या है? थ्योरी के पीडीएफ हैं, एमसीक्यू के पीडीएफ हैं, फिर क्विज इनके। जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला में जैसे 120 क्वेश्चन है, तो इनके 50 यानी कि 60-60 के मैंने 2 भाग बना दिए, क्विज डाल दिए। बार बार एक बार मोटा मोटा पीडीएफ ने देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये तो हिंदी का है पूरे। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर के मैंने 39 टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, बेसिक है प्लस एडवांस।
आप देख लो, मैं पहले भी डाल रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, अब भी डाल दूंगा। बेसिक तो एडवांस में क्या, इसमें पहले तो पीडीएफ है, पीडीएफ के साथ एमसीक्यू हैं, अलग से एमसीक्यू का फोल्डर है, इसके बाद फिर क्विज है। तीसरा, जैसे पहला टॉपिक मैंने डाल रखा है, इसका लगा ले, जैसे नेटवर्किंग का है पहला टॉपिक, तो 130 क्वेश्चन नेटवर्किंग के हैं, तो 50-50 करके इसके 50-100 और 30, ठीक है। 3 क्विज प्रैक्टिस के लिए 3 पार्ट बना रखे हैं इसके, आप बार बार प्रैक्टिस करो। कहीं कुछ अगर आप एक बार भी नॉर्मल है भी कंप्यूटर आपने पढ़ रखा है तो बार बार प्रैक्टिस करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा डीप बेसिक से एडवांस, ठीक है। ये कंप्यूटर हो गया। इसके बाद आड़ा कर लिया, ठीक है। हिंदी कंप्यूटर जीके, हरियाणा जीके हो गया। इसके बाद हरियाणा पुलिस के लिए जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, जैसे ये है, हम बीएनएस ले ले, ठीक है, बीएनएसएस और बीएससी, ठीक है। ये 3 ही है, मैंने इनसे पूछे जाएंगे। इनके क्या कर रखे हैं मैंने, 1000 के ऊपर क्वेश्चन है इनके, जैसे पीडीएफ, पहले थ्योरी है इनकी, फिर पीडीएफ, फिर क्विज, ठीक है। आपका धारा याद नहीं होती होगी, मेरा धारा याद बहुत कम लेट हो है, ठीक है, क्योंकि अटपटी हैं, शुरू में नए नए बालक आए हैं। आपने कुछ नहीं करना, एक बार इनमें से निकल जाना, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना आपने, ठीक है। 13 सेकंड एक 15 सेकंड एक क्वेश्चन का टाइम हो, ठीक है। आप एक रील देखोगे एक 20 मिनट की, उसमें आप घने क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो ये बीएनएस और बीएससी, इनके मैंने थ्योरी और एमसीक्यू पीडीएफ और क्विज ये डाल रखे हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर हरियाणा, एग्रीकल्चर हरियाणा के नाम से अलग है, जैसे पूरी हरियाणा की एग्रीकल्चर है, उसके पीडीएफ, एमसीक्यू और क्विज डाल रखे, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल एग्रीकल्चर के 1000 से ऊपर, मतलब 2000 के करीब एग्रीकल्चर के एमसीक्यू, एक पीडीएफ में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये, और फिर इनके नीचे क्विज, यानी कि पीडीएफ 1 उसके नीचे उसके क्विज, पीडीएफ 2 ऐसे, ठीक है। तो मैंने 2000 के प्लस ये कर रखे हैं। इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री, इसके क्विज मैंने डाल रखे हैं डीप पूरे, फिर इनकी मतलब पीडीएफ, फिर इनकी क्विज प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो अदर से रह जाती है, 1000+ क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री के डीपली, ठीक है। हर टॉपिक उठा रखा है, सेम एग्रीकल्चर में हर टॉपिक कवर कर रखा है। तो इसके जैसे पीडीएफ है, पहला पीडीएफ 50 क्वेश्चन का, नीचे उसके क्विज है, ठीक। क्विज मैंने हर चीज़ के क्विज अपलोड कर रखे हैं, आप जो भी खोलोगे वो क्विज मिलेंगे आपको, ठीक है। ये पूरा जो 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट डाले थे पुलिस में, ये मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। इसको करो, प्रैक्टिस करो, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा, ठीक है, जो सीईटी मेंस है, इसके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उसके कुछ टॉपिक करे हैं मैंने, लेकिन टॉपिक के साथ ही मैंने उसके क्विज डाल रखे हैं। अभी सीईटी का कोई रोल नहीं है, अगला टारगेट मेरा यही है, जल्दी उनका सिलेबस अपलोड करूं और उनके क्विज डालूं। हालांकि मैंने शुरू कर रखे हैं इंश्योरेंस का और रूरल मार्केटिंग का, ठीक है। और इसके अलावा साइंस अलग से, ठीक है, 1 चैप्टर हो रखा है, कल से 2 चैप्टर, देखो दूसरा चैप्टर है। अभी साइंस पे फोकस है, कंप्यूटर कंप्लीट हो लिया, हिंदी कंप्लीट हो ली, जीके हरियाणा जीके तकरीबन हो ली, मोटी मोटी स्टेटमेंट रह रही है। ये मैं सिलेक्टेड टॉपिक काट के लाऊंगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, एक बात ध्यान रखना आप, ठीक। और ये सारा है, ठीक है। एमसीक्यू ये आपका क्या है, आपका एग्जाम है ना सीईटी का, हरियाणा पुलिस ग्रुप डी, ये थ्योरी बेस नहीं है, आपका सिलेक्शन करवाओगे क्विज ही, ठीक है। आप नोट्सा की कोड़ी भरी रहोगे, पीडीएफ की कोड़ी भरी रहोगे, और एक दिन ऐसा टाइम आएगा आपके पास समय नहीं होगा, पेपर की डेट आ जाएगी और ये जो पीडीएफ इनके भंडार हैं ये रखे रह जाएंगे। मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, कभी नहीं सोचो मास्टर और के चक्कर में पड़ गया, ठीक है। ये धरे के धरे रह जाएंगे, ढेर लाग जाएगा, ठीक है, ढेर लाग जाएगा, ठीक है। एक क्विज ही है आपका सिलेक्शन करवा होगा, आपके पास समय नहीं है, दिन में 1 घंटा भी आपके पास है ना, टाइम निकाल कर 1 घंटे में आप 200 से ऊपर क्विज प्रैक्टिस कर लोगे। सांझ के सोओगे ना, जब आपके अंदर इतना सेटिस्फैक्शन तो होगा कि भाई मैं पूरे दिन आज बिजी था, सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, फिर भी मैं 100% कर गया, ठीक है। वो ही आपको, वो ही डेडिकेशन आपने विजेता बना होगा और वहीं से आप कामयाब होगे और बच्चों से आगे लेके जाएगा। देखो एडवर्टाइजमेंट बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे,
ऐड बहुत हैं, बड़े बड़े नोट्स हैं, बैच हैं, महंगे महंगे हैं, आपने ले भी रखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चा पेपर की तैयारी करता है वो चारों तरफ हाथ मारता है कि कहीं से कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, समय ही ऐसा चल रहा है, लेकिन आपका सिलेक्शन ये एमसीक्यू करवाओगे और मैं एक एक एमसीक्यू डाल दूंगा और प्रैक्टिस का शेड्यूल बना रखा है मैंने, टेलीग्राम पे डालता हूँ मैं और फिर ऐप में अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम पे प्रैक्टिस होती है, फिर ऐप में आप अपने टाइम से कर सकते हो। ठीक है, वीकली प्रैक्टिस सेट अभी तो बंद कर रखे थे मैंने, 5 ले लिए, लेकिन अब की बार फिर 6ठा शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि क्विज प्रैक्टिस बार 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 बार। थ्योरी कितने दिन पढ़ते रहोगे? जब तक क्विज प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने के, तो प्ले स्टोर पर अपना ऐप है एडू, EDU एडू गुरुकुल, GURUKUL। ठीक है, और 74045 पूरा 964, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और जानकारी लेनी है इस पे ले इसको। ठीक है, आप ज्वाइन करोगे, आपको एक दिन भी ये महसूस नहीं होगा कि मैंने बैच लेकर गलती कर दी। ठीक है, आपको A1 का कंटेंट मिलेगा सिलेक्शन में, जो आपके नए आयाम पैदा करेगा। और 30 क्वेश्चन हो गए हैं आज के, 42 क्वेश्चन कल करांगे, 72 क्वेश्चन है इसमें। हर एक दिन छोड़ के एक दिन ये क्लास आवा है, प्ले लिस्ट आप देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उस पर भी बहुत अच्छा कंटेंट डालता हूँ मैं, एडो गुरुकुल नाम से ही है, और उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।